दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आपको सिर्फ एक बार 62,100 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे और उसके बाद में हर महीने आपको मिलेंगे 9,765 रुपए, वो भी पूरे साल भर के लिए। अब दोस्तों अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मैं ही आपको बता देता हूं कि आपको टोटल मिलेगा 1,17,180 रुपया। मतलब जितने भी पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे ऑलमोस्ट एक साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बोनस भी मिलेगा। क्यों है ना ये प्लान बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। देखिए ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग प्लान मार्केट में आया था और लगभग 2,25,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट भी कर दिया था। जब उन्होंने इन्वेस्ट किया तो स्टार्टिंग में तो उनको कुछ महीने तक पैसे आए और जब पैसे आने बंद हो गए तो उसके बाद में उन्होंने कंपनी से बात की तो कंपनी की तरफ से उनको कोई भी खास रिस्पॉन्स मिला नहीं। फिर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की और जब पुलिस कंप्लेंट की तब उनको पता चला कि उनके साथ तो स्कैम हो चुका है और ये जो स्कैम था कोई छोटा मोटा नहीं, 15,000 करोड़ रुपए का स्कैम था और इसका नाम था बाइक बोट स्कैम। अब दोस्तों ये स्कैम कैसे हुआ, किसने किया, ये सारी चीजें आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं बाइक बोट स्कैम के बारे में। दोस्तों स्कैम को अंजाम दिया था समाजवादी पार्टी के एक विधायक जिनका नाम था संजय भाटी। इन्होंने एक कंपनी शुरू की थी 20 जुलाई 2010 में जिसका नाम रखा GIPL। इसका फुल फॉर्म होता है गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर्स लिमिटेड। इस कंपनी ने आगे चलकर 2017 में एक स्कीम निकाली और उसका नाम रखा बाइक बोट और इनका बिजनेस मॉडल था बाइक्स और टैक्सी का, ठीक उसी प्रकार जैसे ओला और उबर कंपनी का होता है। देखिए इस कंपनी के जो फाउंडर थे संजय भाटी, उनका यह कहना था कि ओला उबर कंपनी के पास बहुत सारी फंडिंग है, वो इस काम को बड़े लेवल पे कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी कंपनी के पास इतने पैसे नहीं है। इसीलिए उन्होंने आम जनता की भलाई के लिए एक स्कीम निकाली है जिसका नाम है बाइक बोट। इस स्कीम में ऐसा होगा कि अगर कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो सिंपली क्या कर सकता है, 62,100 रुपए दे सकता है तो उसके नाम से एक बाइक खरीदी जाएगी और उस बाइक को कंपनी में चलाया जाएगा और बाइक के ऊपर जितना भी खर्चा आने वाला है वो सारा का सारा खर्चा कंपनी पे करेगी, जैसे कि पेट्रोल का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा। लेकिन जो भी इन्वेस्ट करने वाला है उसको हर महीने फिक्स रिटर्न मिलने वाला है 9,765 रुपए का, वो भी पूरे एक साल के लिए। तो दोस्तों लोगों ने सोचा बहुत ही जबरदस्त स्कीम है, एक बार पैसे इन्वेस्ट करो और हर महीने पैसे मिलेंगे और पूरे साल भर में लगभग 80% का रिटर्न मिल जाएगा और यहाँ पे लॉस के चांसेस भी है नहीं, क्योंकि कंपनी ने ये नहीं कहा था कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो पैसे मिलेंगे, फिक्स रिटर्न की बात की थी। अब इस चीज को देखकर बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करने लग गए और जिन्होंने इनिशियली इन्वेस्ट किया उनको हर महीने रिटर्न भी आने लग गया। उसके बाद में उन्होंने अपने आसपास के लोगों को भी बोला कि हमने इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया है, अगर आप चाहो तो आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको भी अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। फिर उसके बाद में कुछ और लोग इस स्कीम के अंदर जुड़ गए, फिर वो लोग अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, जान पहचान वाले लोगों को भी इस स्कीम के अंदर जोड़ने लग गए। उसके बाद में संजय भाटी ने देखा कि बहुत सारे लोग हमारी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्होंने एक और स्कीम निकाली कि अगर कोई भी 2 या 3 या उससे ज्यादा बाइक खरीदेगा तो उसको ज्यादा रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ में कंपनी की तरफ से बोनस भी मिलेगा। तो जिन लोगों ने एक बाइक खरीदी थी वो 2, 3, 4 बाइक खरीदने लग गए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ने लग गए ताकि ज्यादा रिटर्न मिल सके और वो अच्छा खासा बोनस कमा सके। दोस्तों ये जो स्कीम थी लगभग 2 सालों तक मार्केट में चलती रही और 2,25,000 से ज्यादा लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि एक पॉन्जी स्कीम थी, मतलब जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया उनको तो रिटर्न मिला होगा लेकिन जिन्होंने बाद में इन्वेस्ट किया उनके पैसे डूब गए होंगे। हाँ दोस्तों ऐसे ही कुछ हुआ। चलिए अब मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं। देखिए संजय भाटी ने इतना पैसा कमाया कि लगभग 150 लग्जरी कार खरीदी। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए थे अब उनको पैसे मिलने बंद हो गए थे तो उन्होंने कंपनी से कंप्लेंट की। तो कंपनी ने यह कहा कि गवर्नमेंट की स्कीम में बहुत सारे चेंजेस हुए, अभी पेट्रोल वाली बाइक की डिमांड नहीं है, इलेक्ट्रिक बाइक की डिमांड आने वाली है। तो कंपनी एक फैक्ट्री लगा रही है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक बाइक बनाई जाएगी और उसके बाद में नई स्कीम निकाली जाएगी, लोग उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस स्कीम में उनको और भी ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। अब जिन लोगों को हर महीने कंपनी की तरफ से रिटर्न आ रहा था वो कंपनी की बात पे भरोसा करने लग गए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसी एक्चुअल में कोई फैक्ट्री लगने वाली थी ही नहीं। कंपनी मार्केट में थोड़ा और वक्त गुजारना चाहती थी ताकि वो और इन्वेस्टर से पैसे ले सके और एक बहुत बड़ा स्कैम कर सके। अब दोस्तों आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिरकार इस स्कैम का भांडाफोड़ कैसे हुआ, तो चलिए दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए मार्केट से और पैसे बटोरने के लिए कंपनी ने फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू किया और लोगों को कहा कि आप हमारी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, आपको सिर्फ 34 लाख रुपए पे करने होंगे जिसके बदले में आपको 51 बाइक्स मिलेगी और साथ ही साथ में हर महीने आपको 6,45,000 रुपए मिलेंगे। मतलब एक साल में आपके जो पैसे होंगे वो डबल हो जाएंगे।
अब दोस्तों इस चीज के बारे में जानने के बाद में जयपुर के एक आदमी थे जिनका नाम था सुनील मीना, इन्होंने कंपनी से कांटेक्ट किया और इनकी जयपुर की फ्रेंचाइजी ले ली और उसके बाद में कंपनी को पैसे भी दे दिए और फिर वेट करने लगे। 1 महीना बीत गया लेकिन कंपनी की तरफ से इनको कोई भी पैसे नहीं मिले। उसके बाद में इन्होंने कंपनी से कांटेक्ट किया और कहा कि ना तो मुझे बाइक मिली है और ना ही मुझे पैसे मिले हैं। तो उसके बाद में पहले तो कंपनी ने बात को इधर उधर घुमाया और उसके बाद में कहा कि आपका जो प्रॉफिट अमाउंट है वो हम आपको भेज देते हैं, अगले महीने से आपको बाइक भी मिल जाएगी और साथ ही साथ में आपको रेगुलरली पैसे आने लग जाएंगे। तो उसके बाद में सुनील मीना को लगभग 66,000 रुपए भेजे गए एज अ प्रॉफिट और उसके बाद में सुनील मीना और वेट करने लगे। 1 महीना बीत गया, उसके बाद में ना तो उनको बाइक मिली और ना ही उनको पैसे मिले। तो फिर से एक बार उन्होंने कंपनी से कांटेक्ट किया तो कंपनी ने कहा कि आपकी बाइक हम भिजवा रहे हैं। तो कंपनी ने टोटल 26 बाइक भिजवा दी लेकिन पैसे नहीं दिए। उसके बाद में उन्होंने कंपनी से कहा कि ये जो 26 बाइक आपने मुझे भिजवाई है इनको चलवाइए तो सही, क्योंकि जब तक ये चलेगी नहीं मुझे प्रॉफिट आएगा कैसे। तो कंपनी वालों ने कहा कि ये जो बाइक है ये सिर्फ शो पीस की है, ये चलने वाली नहीं है। आप क्या कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा इन्वेस्टर को आप जोड़ेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट आपको होने वाला है। ये बात सुनकर सुनील मीना को लगा कि कंपनी के इरादे सही नहीं है, इसीलिए उन्होंने कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उसके बाद में पता चला कि बाइक बोर्ड के खिलाफ टोटल 57 एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो चुकी थी, जिसके बाद में पुलिस ने हरकत की और इस स्कैम की जांच पड़ताल करने लग गई। उसके बाद में संजय भाटी और बाकी के जो लोग थे वो सारे के सारे अंडरग्राउंड हो गए। संजय भाटी के खिलाफ 3 अप्रैल 2019 को सूरजपुर कोर्ट में आईपीसी धारा 420 चीटिंग, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तहत केस फाइल हुई। उसके बाद में संजय भाटी और उसके साथियों के बारे में जानकारी देने वाले को 5 लाख इनाम दिया जाएगा, ये भी अनाउंसमेंट किया गया। उसके बाद में जो भी स्कैम में फंसा हुआ था वो लोग सामने आने लगे और मीडिया भी उनको कवर करने लग गई, जिसके बाद में पता चला कि बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले थे और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी बेटी या बेटे की शादी के लिए जो पैसे इकट्ठा किए थे वो इसमें इन्वेस्ट किए थे ताकि उनके पैसे डबल हो जाए और वो अच्छे से शादी कर पाए, लेकिन उनके पैसे पूरी तरीके से डूब चुके थे। सीबीआई इस स्कैम के ऊपर अच्छे से जांच कर रहा था और जितने भी अपराधी थे उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। फिर दोस्तों 6 जून 2019 में संजय भाटी ने खुद को सरेंडर कर दिया, क्योंकि उसके खिलाफ काफी सारे केस लग चुके थे, उसके ऊपर इनाम भी था, तो उसके लिए बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसके बाद संजय भाटी को सीबीआई ने 7 दिन तक रिमांड में रखा और बाकी के लोगों को अरेस्ट करने के लिए सीबीआई जांच पड़ताल करती रही। जांच में यह पता चला कि ये जो स्कैम था इसमें टोटल अमाउंट था 15,000 करोड़ रुपए का और इस स्कैम के अंदर टोटल 2,25,000 ऐसे लोग थे जिनके पैसे पूरी तरीके से डूब गए थे, जिसके बाद में संजय भाटी और बाइक बोर्ड के सभी साथियों को जेल में डाल दिया गया। तो दोस्तों ये थी बाइक बोर्ड स्कैम से जुड़ी पूरी जानकारी। वैसे दोस्तों अगर मैं आपको पूछूं इस प्रकार की स्कीम को पॉन्जी स्कीम ही क्यों कहा जाता है, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सिंपली क्या कीजिए, सबसे पहले तो ये पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में उस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा इस प्रकार की स्कीम को पॉन्जी क्यों कहा जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके मन में कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।